आणि सुरुवात करतोय अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींना। स्वातंत्र्यदिनी दिल्ली काँग्रेस मुख्यालयात ध्वजारोहण पार पडलंय आणि या सोहळ्यादरम्यान घडलेल्या घटनेमुळे सोशल मीडियावरती चर्चांना उधाण आलेलं आहे। वंदे मातरमची 2 कडवी गाण्याची प्रथा असून सुद्धा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वंदे मातरम गायला सुरुवात करताच ते थांबवलं नाही। कार्यकर्ते संपूर्ण वंदे मातरम गात असल्याचं पाहून राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी थांबण्याचा इशारा केला आणि या व्हिडिओनंतर सोनिया गांधींनी वंदे मातरमला विरोध केला असा दावा सोशल मीडियावरती करण्यात येत होता। मात्र सोनिया गांधी खरगेंसाठी खुर्ची मागत होत्या असं स्पष्टीकरण काँग्रेसने दिलं। सर, अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय गीत हो रहा था तो सोनिया गांधी जी ने जो है एक इशारा किया, शायद खत्म करने के लिए उन्हें बोला गया था। नहीं, वो तो 1937 से हमारे अधिवेशन से जो गाया जा रहा है वही गाते हैं हम लोग। और वंदे मातरम को किसने सम्मान दिया? कांग्रेस पार्टी ने। 1931 वहीं से शुरुआत हुई। बीजेपी ने तो भाई बंगाल चुनाव में चुनाव के लिए खाली लिया था, इसके पहले तो वंदे मातरम कभी गाए नहीं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाते थे। तो ये तो पहली बार उन बंगाल चुनाव में फायदा लेंगे। अब उनको एक बंगाल चुनाव खत्म हो गया, आप छोड़ो, तुम कहाँ से लगे इसमें? राहुल गांधी और खड़गे जी नहीं गए, इसकी क्या वजह है? ये अपमान किया गया स्वतंत्रता दिवस का। हर चीज में उन्हें अपमान लगता है। जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए, उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया उसका में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई। सर, इसके अलावा जब वंदे मातरम गाया जा रहा था उस समय में कुछ व्यवधान हुआ, उसको लेकर सवाल खड़े कोई किए जा रहे हैं। व्यवधान नहीं हुआ। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता, सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है। तर एकंदरीतच आपण पाहतोय की काँग्रेसच्या नेत्यांकडून असा दावा केला जातोय की नाही त्यावेळी खरगेंसाठी खुर्चीदा मागत होत्या। मात्र अशा पद्धतीनं जो व्हिडिओ समोर आलेला आहे त्यावरून आता अनेक दावे प्रतिदावे केले जात आहेत, टीका केली जाते। दरम्यान सोनिया गांधींचं हे वागणं म्हणजे दिमागी नक्षलवादाचंच उदाहरण आहे असा टोला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी लगावलाय। आपण पाहतो यावरून आता टीका टिप्पणीही सुरू झालेली आहे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील यावरून खरं तर टीका केली आहे काँग्रेसवरती। संपूर्ण वंदे मातरम गात असताना मात्र हा जो सगळा प्रकार घडलाय त्यावरून हे खरं तर दिमागी नक्षलवाद आहे अशा पद्धतीचं जे उदाहरण आहे ते आपण पाहतोय। काँग्रेसची वंदे मातरम विरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा समोर आलेली आहे। काँग्रेसच्या मुख्यालयामध्ये संपूर्ण वंदे मातरम सुरू असताना सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे अस्वस्थ बघायला मिळाले। अगर इस देश में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। संपूर्ण वंदे मातरम म्हटलंच पाहिजे, परंतु वंदे मातरमला विरोध करण्याची काँग्रेसची मानसिकता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आणि काँग्रेसचा बुरखा फाटला। खरं तर अशा पद्धतीनं राष्ट्रगानाचा